डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 4। दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड योर यूनिट 1 इज द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसका मतलब होता है हमारे आजू बाजू की दुनिया। आप जहां पर भी रहते हो उसके आजू बाजू में जितनी भी चीज है वही आपका वर्ल्ड है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्टिविटी 1 एंड लेट्स रीड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय फेडिंग? फेडिंग मीन्स डिसअपियरिंग, गायब हो जाना। अर्थ की जो चमक है, ग्लोरी है, जो पहले ग्रीन हरी भरी थी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, इसका रीजन हमें पता लगाना पड़ेगा। ये चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट लाइन। लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। सालों पहले अर्थ कुछ ऐसी थी, ग्रीन थी, क्लीन थी और हमें बहुत ही पसंद थी। बट अब क्या हो रहा है देखते हैं। इट प्राउडली कैरीड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज। बच्चों यहां पर एक वर्ड है नर्चर, दैट मीन्स टू लुक आफ्टर। सो अर्थ ने हमको बहुत सारे ट्रीज दिए। काफी हजारों सालों से ट्रीज अर्थ के ऊपर जिंदा है और हमारे लिए काफी यूजफुल भी है। बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल। इन्वेंटेड मतलब टू मेक्स, कुछ बनाना। क्या बनवाया? मशीन्स। एंड टू मेक लाइफ कंफर्टेबल मतलब इजी। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप मशीन की फोटोग्राफ, ये बनाया ह्यूमन बींग्स ने। The machines were used and liked by many. However, we now realize the earth gets warmer and has less natural beauty. Realize का मतलब है to know. अब हमें पता चला कि मशीन के आने की वजह से क्या हुआ। पेड़ कट रहे हैं, हमारी अर्थ वार्म हो रही है। The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. This has also led to change in flora and fauna. बच्चों, डैमेज का मतलब है यहाँ पर to harm। अब मैं आपसे बात करूं, धीरे धीरे अर्थ क्या हो रही है, इस सन की रेस सीधी अर्थ के ऊपर आ रही है। एटमॉस्फेयर से इतनी अर्थ गर्म हो रही है, इतनी अर्थ गर्म हो रही है कि पूछो नहीं। डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस हैज ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। लेड टू का मतलब है टू मेक समथिंग हैपन। इसी तेज गर्मी के कारण, सूरज की तेज रोशनी के कारण हमारे धरती के ऊपर फ्लोरा एंड फोना का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके साथ बहुत ही काफी सारे चेंजेस आए हैं। मतलब ये कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एनिमल्स एंड प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। टुडे टॉक्सिक मटेरियल, बच्चों टॉक्सिक का मतलब है पॉइजनियस मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। सही कहा ना मैंने? आपके आजू बाजू में गंदगी, प्लास्टिक, पॉइजन, कचरा, मतलब अनहाइजीनिक चीजें देखने को मिलती है। द पॉल्यूटेंट्स आर इन प्रेजेंट एयर। यहां पर ये जो स्पेलिंग है प्रेजेंट का, ये गलत है। प्रेजेंट का स्पेलिंग यहां पर यू की जगह एंट आएगा। सो द पॉल्यूटेंट्स, जितनी भी गंदगी फैलाने वाली चीजें हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी किस तरीके से अर्थ गंदी होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है और हमारे लिए अनफिट होती जा रही है। देखिए जरा अर्थ का फोटोग्राफ देखिए, ये कितनी मस्त है एक तरफ, और बाकी की तरफ देखिए धीरे धीरे अर्थ खत्म होती जा रही, और खत्म करने वाले कोई नहीं, हम ही है। क्या लिखा है बच्चों यहां पर? डिड यू नो? व्हाट डू यू नो? डिड यू नो में पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एवरी ईयर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दैट्स वाई हमें अब तो कंपलसरी घर में एसी लगानी पड़ रही है। समर में पहले हम खेला करते थे जब मैं छोटा था, अभी जब खेलने जाओ तो ये धूप इतनी है कि आप थोड़ी देर भी टिक नहीं पाते हैं। सेकेंड सेंटेंस, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल गेटिंग लेस। धीरे धीरे रेन कम हो रहा है। द थर्ड वन, वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये 20 रुपीज की किन्नी की बोतल शायद 100 रुपए की हो जाए, पेट्रोल के बराबर, क्या पता। द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मेनी लाइफ फॉर्म्स। काफी सारे एनिमल्स मर रहे हैं, बर्ड्स मर रहे हैं, और ये सारे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होते जा रहे हैं। यहां पर जो फोटोग्राफ दिया है मैंने डोडो का, मामो का, पैसेंजर पिजन, ये आजकल नहीं दिख रहे हैं, जो कि पहले इस धरती के ऊपर हुआ करते थे। बच्चों आपका बहुत ही बैड लक है कि आपको ये देखने को नहीं मिली, इवन मैंने भी नहीं देखा है। सो हमें कुछ करना पड़ेगा।
एक्टिविटी 2 में क्या करेंगे इधर, रीड एंड डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द अर्थ एंड नेचुरल ब्यूटी, प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन ग्रुप्स। बच्चों ग्रुप में काम करना है, फ्यूचर में अर्थ के साथ क्या क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये पहला पॉइंट देखे, पास्ट में द अर्थ वॉज ग्रीन मोर ट्रीज, आज की तारीख में अर्थ इज ग्रीन बट वेरी लेस ट्रीज, तो फ्यूचर में क्या होगा, अर्थ विल बी नो ग्रीन एंड नो ट्रीज विल बी देयर, वेरी फ्यू, मतलब वेरी फ्यू ट्रीज होंगे। सेकेंड पॉइंट ब्लू कलर से लिखा है, ब्लू द अर्थ वॉज ब्लू एम्पल वाटर, अर्थ का पानी ब्लू था। नाउ वाटर ब्लू पर धीरे धीरे पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर हो गया, तो फ्यूचर में क्या होगा, वेरी मच पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा और वेरी लेस वाटर बचेगा हमारे लिए। द अर्थ वॉज ब्राउन एंड क्लीन लैंड थी, प्रेजेंट में ब्राउन अनक्लीन पॉल्यूटेड लैंड हो गई है, फ्यूचर में डर्टी एंड वेरी मच पॉल्यूटेड लैंड हो जाएगी। आगे द अर्थ वॉज कलरफुल, फ्लावर्स हुआ करते थे, आज वेरी लेस फ्लावर्स है कलरफुल, पर फ्यूचर में हमको देखने को भी शायद नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। लास्ट पॉइंट, प्लीजेंट रेज ऑफ सन रीच द अर्थ, पहले तो अर्थ की रेज भी हमें चुभती नहीं थी, बट टुडे वी आर गेटिंग इरिटेटेड बाय द रेज ऑफ द सन, राइट। हमें बहुत चिढ़ मच जाती है जब सन की रेज हमारे के ऊपर गिरती है, इतनी तेज गर्मी लगती है, मतलब बॉडी जलने लगती है। तो फ्यूचर में क्या होगा, मैंने लिखा है अर्थ विल बी वेरी हॉट एंड वी विल नॉट फील गुड टू लिव बिकॉज ऑफ जस्ट आवर एक्टिविटीज। एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग अगेन द सेकेंड पार्ट, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, लेट्स रीड फर्स्ट। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेस, मोबाइल मतलब यहां पर आपका जो मोबाइल है वो नहीं, मोबाइल सोर्सेस का मतलब है कार्स, ट्रक्स, बसेस, फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी, दैट मीन्स नॉट मूविंग, जो नई चीजें हिल रही है वैसी, जैसे कि फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट, एज वेल एज इंडोर सोर्सेज जैसे सम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग, जो हम ये सब और यही सब चीजें हमारे आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को गंदा बना रहा है। इज इट राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, और आप भी जानते हो डे बाई डे पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ऑन द अर्थ एंड दिस हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। डिप्लेशन का मतलब है यहां पर बिकमिंग लेस, जितनी भी चीजें हमारे पास अर्थ पे, प्लांट्स ले लो, मिनरल्स ले लो, पानी ले लो, डे बाय डे वो कम होते जा रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, इफ आई वांट टू से, वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी गुड। यस, अर्थ की लाइफ मतलब अर्थ की जो हेल्थ है खराब होते जा रही है। अर्थ के ऊपर जो पहले चीजें हुआ करती थी वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगेन डिड यू नो पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स इन मैनी वेज। यहां पर इसका मतलब है कि हम ही वो लोग हैं जो हवा का पोल्यूशन फैला रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारी एयर में अब पोल्यूशन हो गया है, इतना गंदी हवा हो गई है कि सांस लेने को मन नहीं करता है। कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, साफ सुथरे फूड भी नहीं खाते हैं आजकल, मिलावट वाले खा लें, दैट्स व्हाई वी हैव प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। आज की नदियों के हालात देख लो, हेल्थ देख लो रिवर्स की, क्लीन की बजाय टोटली अनक्लीन, आपको ग्रीस मिलेगा, ऑयल मिलेगा, केमिकल्स मिलेगा, ना जाने क्या क्या चीजें लोग फेंकते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। अब पिक्चर्स को देखिए और कुछ अच्छे वर्ड्स लिखिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए टुवर्ड्स द अर्थ और आप फ्यूचर में अर्थ के लिए कुछ अच्छा करें। लाइक कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, आपके आजू बाजू को स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे। प्लांट ट्रीज, यस, आपको अपनी पूरी लाइफ में काफी सारे हो सके उतने ट्रीज को प्लांट करना चाहिए आपके घर के आजू बाजू में, घर पे। वाटर प्लांट्स एवरी डे, यस, आपके आजू बाजू के जितने भी प्लांट्स है उसको पानी पिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को काटने मत दीजिए, उसको बचाए रखिए। चलिए आगे क्या है, अगेन हमारी स्टोरी आगे जा रही है उसकी जर्नी के ऊपर, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, और काफी मजा आने वाला है बच्चों। द फर्स्ट लाइन, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, जस्ट अभी गया हुआ है 22 अप्रैल, उसके दिन, उसी दिन हम मनाते हैं अर्थ डे। आवर अर्थ आवर फ्यूचर, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द अर्थ डिप्लेटिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स। ये पहला अटेम्प्ट था 22 अप्रैल को 1992 में।
किस लिए? हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को जो खत्म हो रहे उसको बचाने के लिए, कि भाई आओ चलो बैठो बातें करो, अर्थ को किस तरीके से बचाया जाए। द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राजील। कॉन्फ्रेंस का मतलब है यहां पर मीटिंग होता है, और ये मीटिंग कहां हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी। इंटरनेशनल सारे लोग, लीडर्स लोग इकट्ठा हुए थे यहां पर। The leaders of many countries attended this event and it led to a new movement to preserve the earth resources in both big and small ways. Preserve का मतलब है to save. So एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सारे कंट्रीज के हेड, वो लोग आपस में डिस्कस करते कि हमें छोटी या बड़ी कोई भी चीज को जो हमारे अर्थ के पास अब बची हुई है उसको कैसे बचाए रखे और कैसे बढ़ाए उसे। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। पूरी दुनिया के लोगों ने अब एक्टिविटीज शुरुआत कर दी है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, जो मुझे बहुत ही पसंद है, शायद बच्चों आपको भी पसंद है ना? सही कहा ना मैंने? सेकेंडली अवेयरनेस कैंप। सेकेंड प्रोग्राम जैसे कि अवेयरनेस कैंप, लोगों को अवेयर करना कैंप करके एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, पॉल्यूशन रिडक्शन के ऊपर, और मैनी मोर कैंप्स करके। वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब to support the environmental protection movement। अब ये अर्थ डे के ऊपर हम साथ मिलकर एक वादा करते हैं कि हम हमारे अर्थ को बचाएंगे किसी भी हालत में। एक्टिविटी नंबर 5 बच्चों क्या है? What will you do to conserve and protect our earth? Yes, बहुत ही बड़ी चीज है। डियर स्टूडेंट्स, आप अब बताओ कि अपने अर्थ को बचाने के लिए अब आप क्या करोगे? बच्चों आप बताओ मुझे, आप क्या क्या करोगे अपने अर्थ को बचाने के लिए? बताओ बताओ, सोचो सोचो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। यहां पर एक टेबल है एंड टिक द डिजायरेबल ऑप्शंस। ऑल्सो मेंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट। एक मूवमेंट है बेटर अर्थ बेटर वी। अगर अर्थ बेटर है तभी हम बेटर रहेंगे। सबसे पहला वाला हम ये भरेंगे, दिस वन। एंड व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? पहले तो यस और ना बोलिए। ऑब्वियसली यस ही बोलेंगे, भले आप सेव वाटर नहीं करोगे पर बोलेंगे सब हाँ। आगे, इफ यस व्हाट विल यू डू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने यस तो बोल दिया है पर क्या करोगे पानी बचाने के लिए? सो आई एम राइटिंग सम आंसर्स, सम ऑप्शंस लाइक आई विल ऑफ द वाटर व्हाइल ब्रशिंग माई टीथ, आई विल यूज लेस वाटर व्हाइल टेकिंग बाथ, आई विल वॉश माई बाइक एंड कार विथ वेरी लेस वाटर। जहां पर भी पानी का बहुत सारा उपयोग हो रहा है वहां पर मैं धीरे धीरे उसको कम करूंगा। जब भी पानी का उपयोग करूंगा सोचूंगा पहले। सेकेंड है सेव ट्रीज के बारे में। सो सेव ट्री करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली सब लोग यस ही बोलेंगे। सो क्या क्या करेंगे हम? आई विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। मैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाऊंगा। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू कट ट्रीज। मैं किसी को ट्रीज को काटने नहीं दूंगा। आई विल वाटर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ ट्रीज। मैं पौधों को पानी दूंगा और ट्रीज का ध्यान रखूंगा। देखो, जितना पॉसिबल है आप सेव करने के लिए कर सकते हैं। बाकी थर्ड पॉइंट, सेव एनिमल्स और बर्ड्स। क्या करोगे आप? बचाओगे कि नहीं? आंसर तो यस ही आएगा, पर क्या करोगे? आई विल फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड मी। मेरे आजू बाजू जो एनिमल्स जैसे काऊ है, पीजन्स है, काफी सारे बर्ड्स है, डॉग है, तो उसको मैं खाना खिलाता हूं, आप भी खिलाइएगा उनको। आई विल सेव एन इंजर्ड एनिमल और बर्ड। जैसे उत्तरायण है या रोड पे जाते हुए अगर आपको इंजर्ड एनिमल या बर्ड मिल जाए, प्लीज उसको बचाना। आई विल स्प्रेड अवेयरनेस टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबको याद दिलाऊंगा कि आपको एनिमल्स को भी बचाना है और बर्ड्स को भी बचाना है जब भी आपको मौका मिले। सो चलिए आगे बढ़ते हैं डिड यू नो की तरफ। यहां पर लिखा है एनवायरमेंटलिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट है। व्हाट इज एनवायरमेंटलिज्म? इसका मेन गोल है टू प्रोटेक्ट नेचर। हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है बाय एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ नेचर इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इन कॉम्बिनेशन विद वेरियस एक्शंस एंड पॉलिसीज ओरिएंटेड टू नेचर प्रिजर्वेशन। इट इज अ मूवमेंट दैट वर्क्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस एनवायरमेंट। आप देख सकते हैं सारे फोटोग्राफ्स। आई हैव सिलेक्टेड दिस फोटोग्राफ्स टू शो यू। ये सब एक्टिविटीज हमें भी करनी है टू सेव आवर अर्थ, आवर प्लैनेट, आवर प्लांट्स। करोगे ना? गुड। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। अगेन छोटी सी एक्सरसाइज है। पिक्चर को ऑब्जर्व करो और नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं उसको ज्वाइन करो। तो सबसे पहला सेंटेंस है सेव वाटर सेव लाइफ, जो पहले पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड,
डोंट लिटर, इट विल मेक यू लाइफ बिटर। लिटर मतलब यहां वहां गंदगी मत करो भाई। सेकेंड पिक्चर को प्रमोट करता है रिस्पेक्टिवली इसको। नर्चर नेचर इज द थर्ड सेंटेंस, तो थर्ड पिक्चर को बिलोंग करता है। लास्ट, प्लांट ए ट्री सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट एयर फ्रीली। आपको ट्रीज प्लांट करने हैं ताकि आपके आने वाले बच्चे और आप लोग जब बड़े हो जाओ तो आपको 110% फ्रेश एयर मिले। मैंने कहा था छोटी एक्टिविटी है। लेट्स गेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी 7। वाओ, पोएम, अ पोएम अप इनटू द banyan tree। क्या है? लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंजा। अप इनटू द banyan tree, who should climb but little me। banyan tree, कौन चढ़ेगा कौन खेलेगा। I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands। मैं दोनों हाथों से इसके ट्रंक को पकड़ूंगा और आजू बाजू देखूंगा और खूब सारी मस्ती करूंगा जब मुझे भी बनियन ट्री मिलेगा। मतलब आप भी ऐसा ही करोगे ना। चलिए, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेंजा। लेट्स रीड। I saw the next door garden lie full of flowers before my eye। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मेरे घर के बाजू में मुझे मस्त गार्डन दिखता है जिसके अंदर फुल ऑफ फ्लावर्स है। बिफोर माई आईज, आंखें खोलता हूं तो फ्लावर्स ही फ्लावर दिखे। आपका भी ड्रीम करता होगा ऐसा ही गार्डन आपको चाहिए। एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। ऐसे सारे खूब सारे बटरफ्लाईज, बर्ड्स मुझे देखने को मिले, खिले खिले हुए फ्लावर्स देखने को मिले। बस इसके लिए तो भाई हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नेचर की हालत खराब होती जा रही है। लेट्स गो टू द थर्ड स्टेंजा। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास। ऐसी मस्त रिवर मुझे दिख रही है, क्लीन एंड नीट। एंड बी द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास। जब मैं ऊपर देखता हूं तो एकदम कांच की तरह सफेद बादल, क्लियर स्काई दिखता है। द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन। ये जो डस्टी रोड है, गंदे रोड्स मुझे दिखते रहते हैं। विद पीपल ट्रैम्पिंग इन टाउन। हम लोग ह्यूमन बींग्स जब घूमते हैं आजू बाजू सिर्फ डस्ट और डस्ट, गंदगी ही गंदगी, सारे ट्रीज गायब कर दिए हमने। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अगर मुझे कोई लंबा सा पेड़ मिल जाए, फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, मैं दूर दूर तक देखूंगा। क्या? टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स। ये जो ऊपर से बैठ के देखूंगा मैं रिवर कहां तक जा रही है। इनटू द सी अमोंग द शिप्स। और ये रिवर कहां पर? दरिया में बह जा रही है। पूरा का पूरा पानी दरिया में चली जा रहा है। सो मैं पेड़ के ऊपर बैठ के देखना चाहता हूं। ऊपर ये पेड़ बचेगा तब ना। बच्चों, पेड़ को बचाना पड़ेगा, रिवर को भी बचाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द लास्ट स्टेंजा। टू वेयर द रोड्स ऑन ईदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड। जब मैं ऊपर बैठ के जब रोड को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं फेरी लैंड में आ चुका हूं, जो रोड क्रॉस करके जाता हूं। फेरी लैंड where all the children dine at 5 and all the playthings come alive। क्या ऐसा हो सकता है कि फेरी लैंड में चले जाऊं, सारे बच्चे शाम को 5 को मस्त डाइन करते हो, खा रहे हो और ये सब चीजें रियली में अलाइव हो जाए? इज इट पॉसिबल? ब्यूटीफुल पोएम एंड ही इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ब्यूटीफुल पोएम इन्होंने लिखी है। हिज नेम इज R.L. स्टीवनसन, जस्ट दैट मीन्स रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। होप आपको मजा आया होगा इस पोएम को पढ़ के और समझ के। ये भी कितनी केयर करते थे, इनकी भी जरा सोच देखो। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द फेरी लैंड जिसमें काफी सारे मस्त गार्डन, रिवर, क्लाउड्स, सी, काफी सारी चीजें थी, नेचुरल चीजें। अब आपको भी यही सब सपने में आता हो और चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ओह, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोएम तो पढ़ ली है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में है? सो पोएम इज अबाउट द लव ऑफ द पोएट फॉर नेचर। पोएट का नेचर की तरफ जो लव है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। कौन से नेचुरल थिंग्स के बारे में बात की गई है? फ्लावर्स, banyan ट्री, रिवर, स्काई, सी, जो भी और आपको मालूम है सब लिख सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर। जिसका मतलब क्या है ग्रोन अप रिवर का? ग्रोइंग अप रिवर मीन्स अ बिग रनिंग रिवर। एक रिवर जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लॉन्ग होते जा रही है। आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड्स दैट राइम। राइमिंग वर्ड्स को पहचानो, पोएम में से लिखो। ट्री मी, हैंड्स, लैंड्स, लाई, आई, मोर, बिफोर, पास, ग्लास, डाउनटाउन, स्लिप्स, शिप्स,
5 alive, और भी आपको अगर मिल सकते हो तो आप लिख सकते हैं. Let's go further towards the activity 8. Construct a sentence for each word. Construct मतलब sentence बनाइए first word का use करके protect, and I'm going to make this. We should protect nature. हमें किसको protect करना है? nature को. Beautiful. The nature is beautiful if you see it carefully. Seriously आप देख सकते हैं the nature is so beautiful, और आपको पता है nature कितना beautiful, हमें बचाना चाहिए उसको. The third word is majestic. The sea is majestic when you see from a height. अगर ऊंचाई से इस दरिया को देखो तो आपको इतना मैजेस्टिक बढ़िया सा लगेगा, सुंदर दिखेगा. वाओ. Mighty. The nature is mighty and we should follow it. नेचर ही महान है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसके रूल्स को. लास्ट है pouring. River is pouring water to the sea. रिवर सारा पानी किसको दे रहा है? सी को दे रहा है. So here our activity 8 is over. Let's. बहुत ही पुरानी फोटोग्राफ है. Did you know मैं? The चिपको मूवमेंट, मुझे याद आया, ये एक मूवमेंट हुआ था. ये जितनी भी महिला इस पेड़ को काटने को ना बोल रही थी. क्या बोल रही थी? अगर इस पेड़ को काटना है तो पहले हमें मारो, बाद में पेड़ को काटो. So this was a चिपको आंदोलन took place to protect trees. People hug trees in order to prevent them from being cut. बोलो, पेड़ को लोग ना काटे, इसके लिए लोग, गांव के लोग इसको चिपक के रहे कि भाई यही हमारे जनजीवन है, इसको मत काटिए. लोग अपनी जान देने को तैयार थे. ये कब हुआ था? मार्च 26, 1974. वाओ, काफी पहले हुआ था. बच्चों आप तो ऐसा कुछ करोगे नहीं, पर एटलीस्ट प्लांट तो उगा सकते हो ना, तो प्लीज करना. एक्टिविटी 9, चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हुए, ब्यूटीफुल पिक्चर्स है फ्लावर्स के. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. अच्छा, यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए, इसको यूज करना है हमें. लेट्स यूज इट. फर्स्ट वर्ड है रोज, तो लिखा है मीडियम है कि स्मॉल है, तो मीडियम स्मॉल होते हैं. रेड कलर है और प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है. सेकेंड जो है उसकी साइज मीडियम है, कलर वाइट है, एंड उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो एकदम माइल्ड होती है. थर्ड वाला की साइज मीडियम होती है या तो स्मॉल भी होते हैं. कलर ऑरेंज येलो एंड फ्रेग्रेंस प्लीजेंट, मस्त. लास्ट वन इज स्मॉल येलो एंड फ्रेग्रेंस प्लेजेंट होती है, एकदम प्लीजेंट. चलिए लास्ट एक्टिविटी. अरे वाह, ये तो एक्टिविटी नहीं है, गेम है. काफी सारे वर्ड्स ढूंढने, चलो चलो मजा आएगा. फाइंड द वर्ड्स दैट डेपिक्ट थिंग्स अराउंड अस. हमारे आजू बाजू काफी सारी चीजें होती है, उसके नाम यहाँ पर छुपे हुए हैं. सो फर्स्ट है AIR, एयर, हवा. तो लिखो और यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए, ऐसे स्क्वायर बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए यहाँ पर. सेकेंड वर्ड मुझे मिला है बैट, BAT, बैट, चंगादड़. थर्ड मुझे मिला है बर्ड. वाह, लिख दीजिए. फोर्थ क्या मिलेगा बच्चों? पेट. याद आया, पेट डॉग. पेट तो काफी सारे होते हैं, पेट डॉग, पेट कैट. इसके बाद मुझे मिला है ट्रेन, लिख दीजिए. नेक्स्ट वर्ड टाउन, टाउन मतलब शहर. सेवेंथ वर्ड जो मुझे मिल रहा है वो है टाइगर. एक था टाइगर, यहां तो एक ही है. 8 नंबर पे जो वर्ड मुझे मिला है वो है क्रो, कौवा. 9th नंबर पे मुझे मिली ही कैट, म्याऊ वाली बिल्ली. एंड लास्ट मुझे मिला है गोट, GOAT, बकरी. मैं आपको और भी इसमें से मिल सकते हैं, छुपे हुए हैं. यहां पर वही लिखना है. कंपेयर करो अपना लिस्ट. सो बच्चों आपने ये जो लिस्ट भरा होगा, अपने फ्रेंड्स को पूछो भाई तेरा लिस्ट देखा, शायद तुम्हारे दोनों में कोई डिफरेंस नजर आया कि तुमने कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हैं और उसने लिखे हैं. जैसे कि उसने लिखा हो ओक, विंड, एप्पल, रेन, लेग, रेट. ये सब उसने डिस्कवर किया हो पर आपको ना मिले हो. शायद आपको जगह कम पड़ी हो 10 वर्ड्स में. कोई बात नहीं है. सो बच्चों, आवर फर्स्ट यूनिट द वर्ल्ड अराउंड अस इज कंप्लीटेड, और होप आपको मजा आया होगा. सो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल आइकन को भी दबा लीजिए भूले बिना. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे.